देवसेना ने हिल कॉलोनी में जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया। ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में अक्सर बड़ी बड़ी संस्थाएं, समाजसेवी ये जन कल्याण काम करते रहते हैं। इसमें देवसेना भी पीछे नहीं है। उन्होंने देखा सर्द का मौसम बढ़ते जा रहा है, इसमें जो गरीब है, जिन्हें जरूरत है कंबल की, उन्हें कंबल जरूर वितरण करना चाहिए। इस बात को लेकर के शनिवार को हॉस्पिटल कॉलोनी स्थित जगलेस क्वार्टर के फुटबॉल मैदान में मुख्य अतिथि सामाजिक संस्था देवसेना का संस्थापक एलबी सिंह व कुमनाथ सिंह के द्वारा बढ़ती ठंड के मद्देनजर जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया। मौके पर एलबी सिंह व कुमनाथ सिंह ने कहा कि देवसेना परिवार हमेशा से जरूरतमंदों को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सेवा सम्मान करती आ रही है। आज जगलेस क्वार्टर मैदान में 200 कंबल वितरण किया गया और पूरे ठंड के मौसम तक धनबाद के विभिन्न स्थानों में जरूरतमंदों को कंबल वितरण अभियान कार्यक्रम जारी रहेगा। एलबी सिंह ने मीडिया के द्वारा उनके यहाँ ईडी रेड पर पूछे गए सवाल के जवाब भी दिए। कंबल लाभार्थियों ने कहा कि कंबल की बहुत जरूरत थी, इसके लिए देवसेना परिवार को हम धन्यवाद देते हैं। कंबल वितरण कार्यक्रम में संजय यादव, कुणाल सिंह, नवीन सिंह, पवन यादव, विनोद, विवेक सिंह, विवेक गुप्ता, अशोक गुप्ता, मक्कू यादव समेत अन्य कंबल लाभार्थी व स्थानीय लोग उपस्थित थे। तो एक तरफ देवसेना कंबल बांट रही है और एक तरफ ईडी का शिकंजा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। आज का कार्यक्रम है, बता दीजिए। 17 घंटे के ईडी रेड के बाद आज पहली बार आप सामने आए, क्या प्रतिक्रिया होगी पहली आप? देखिए, ईडी रेड तो अलग काम है, वो तो अपना सरकारी एजेंसी अपनी काम करते रहती है, हम लोग अपना काम करते रहते हैं। हम लोग पहले से ही ये हम लोग का बनाया हुआ एक प्रोग्राम था कि ठंड शुरू हो रहा है, अपने धनबाद वासियों को, जितने भी हमारे गरीब माता बहन, जितने भी लोग जितने असहाय हैं, जिनको हमारी ज़रूरत महसूस होती है, तो हम लोग उसी कार्यक्रम के तहत जो ठंड में हम लोग कंबल बांटने का कार्यक्रम जो शुरू किए और हमको लगता है कि आने वाले समय में हम लोग पूरे धनबाद का भ्रमण करके जितना रिक्वायरमेंट उतना कंबल बांटेंगे। उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया और अपने माताओं बहनों को कंबल का वितरण किया। कहा जा रहा है कि ईडी रेड में कुछ दस्तावेज बरामद हुए, क्या करना है? देखिए, अब वो तो जांच का विषय है। अब जो भी दस्तावेज है उसका तो पंचनामा मुझे दिया गया है ईडी के द्वारा कि मेरे यहाँ से क्या ले जाया गया है और क्या गया है, तो ठीक है, उस आधार पे हम जो भी अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा तो हम दे देंगे कि यहाँ से क्या बरामद हुआ क्या नहीं हुआ। 10 साल पहले भी एक बार रेड हुआ था आपके यहाँ, और फिर दोबारा ऐसा? देखिए, 10 साल पहले रेड हुआ था, बचपना था, हो गया, लेकिन आज मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि उसमें स्पष्ट हम लोग को पूरा क्लीन चिट मिल गया है। हम लोगों का सारा मुद्दा रिजॉल्व हो गया, किसी प्रकार का कोई किसी एजेंसी का जांच हम लोग पे पेंडिंग नहीं। जब से ईडी से क्लीन चिट मिल जाएगी? देखिए, वो तो जांच का विषय है, क्लीन चिट हमने कोई गड़बड़ी नहीं किया है। और चूंकि 2017 का एक मुद्दा था कोल स्टॉक का, उसमें पुराना केस हुआ था, उसमें ऑलरेडी सीबीआई का रिपोर्ट डल गया है। उसी कॉन्फ्रेंस में बात उनको थोड़ा सा कुछ पूछताछ करना था, उन्होंने आए और हमारे घर पे पूछताछ की, हम लोगों ने पूरा सहयोग किया। और जो तरह तरह की अफवाहें मीडिया में और सोशल मीडिया पे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, मैं उस पर स्पष्ट कर दूं कि हमारे आवास पे किसी प्रकार का कोई चीज़ जब्त नहीं हुआ। जो भी कानून के दायरे में थे उतने चीज़ों को उन्होंने देखा, समझा और मेरा जो भी चीज़ था उन्होंने मेरा वापस कर दिया। हम लोग के कोई वैसा मतलब डॉक्यूमेंट या कागज है ना, हम लोग इलीगल काम करते हैं ना हम लोगों के पास इलीगल डॉक्यूमेंट रहता है, तो इसलिए वैसा कोई परेशानी की बात नहीं। डिजिटल डॉक्यूमेंट का डिलीट करना? अरे नहीं, देखिए, कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट, देखिए, आरोप कुछ भी लगा दे, जांच एजेंसी ने तो मेरे पे ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि हमने कोई चीज को, दस्तावेज को नष्ट किया, ये किया, लेकिन किसी प्रकार का कोई आरोप मेरे ऊपर तो नहीं लगाया गया। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया किसी भी अधिकारियों का, इस तरीका का नलगढ़ बात करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है कि मैंने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज को नष्ट किया। ऐसी भी बातें सामने आई कि 2 घंटे तक आपने ईडी को? अरे नहीं, मैं तो अभी भी बताया कि मैं 2 बजे रात को बाहर से आया था। मैं चूंकि सुबह से मैं खाना नहीं खाया था, मैं रात में 2 बजे खाना खाया और मेरा तबीयत खराब हो गया। 4-5 बार लूज मोशन हुआ और मैं करीब 4 बजे 5 बजे करीब हम नींबू पानी पिए और 1 घंटा सोए थे। उसी बीच लोग आ गए। चूंकि हमारा इंस्ट्रक्शन है कि हमारा दरवाजा सुबह में बिना हमारे अनुमति का नहीं खुलेगा। अब लोग डर से मेरे रूम में गार्ड वगैरह नहीं जा रहे थे कि अभी तुरंत सोए हैं, अब उठाए नहीं उठाए। फिर बाद में मेरी मिसेज आई और मेरे को बोली कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं। मैंने तुरंत उठ के आए और हम दरवाजा खुलवाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और एक बहुत अफवाह भी है कि अपने ईडी के ऊपर आप लोग के द्वारा कुत्ता अरे बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे थे कुत्ते। अब मान लीजिए घर में तो मेरे साथ बिस्तर पे सोता है। अब वो क्या है कि अब अपना बाउंड्री में टाल रहा था, कुछ लोग घुसे तो उछल के कूद के जैसे प्यार से देखने लगा, भीड़ देखा क्या है क्या। बट ऐसा किसी ईडी के अधिकारी ने नहीं मेरे को आधिकारिक बयान दिया कि मेरा कुत्ता उनको परेशान किया। नहीं, बच्चा है, छोटा छोटा खेल रहा था। जब से आप व्यवसाय से समाज सेवा और राजनीति की तरफ कदम बढ़ाए हैं, तब से आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके खिलाफ ईडी की जांच हो या किसी भी तरह की जांच हो, उसमें उन लोगों की भी भूमिका हो जो राजनीतिक दुश्मनी साधना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको इतना जरूर बता देता हूँ कि ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत है। यहाँ द्वेष में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जाता है। मैं भी एक उनका सच्चा सिपाही हूँ और मेरे यहाँ भी ईडी आया, इसका मतलब आप समझ लीजिए किसी प्रकार का कोई दबाव या द्वेष में काम नहीं होता है। जांच एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी एजेंसियां हैं वो अपना रोल निभाती है, जो भी सच है वो होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कुछ लोगों की आंखों में खटक रहे हैं? ऐसा नहीं, तो आंखों में खटकना ही कोई बड़ा चीज नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, हो सकता है कुछ दिन के लिए खटक रहे होंगे, बाद में उनसे भी मेरा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंह जी, एक सवाल है, जिस तरह से मीडिया बंधु को आपने बुलाया है, कल एक हमारे साथी ने मीडिया कवरेज करना चाहा, कुछ दुर्व्यवहार किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? हमने आज हमारे द्वारा आपको बुलाया नहीं गया है, हम लोगों ने कंबल वितरण का प्रोग्राम कराया, इसमें आप लोग आए हैं और ठीक है, हम लोग का संबंध आपसे अच्छा है। बट अब ये दुर्व्यवहार वाला मामला है, हो सकता है कहीं हुआ हो, बट मेरे नॉलेज में नहीं है, ना मेरे हिसाब से हमारे घर के दरवाजे पे नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तो बाहर ही नहीं निकले। हम लोग तो 10-12 घंटा उनका जो भी रिक्वायरमेंट था जांच एजेंसी की, हम लोग सब फुलफिल कराने में लगे ताकि जांच जो है सही तरीका से हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उनको कोई किसी तरीके का दिक्कत महसूस नहीं हो सकता है कहीं दुर्व्यवहार हुआ हो, मैं इसको ना नहीं कर सकता, बट अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांग लेता हूं। बट मेरे को उसकी कोई जानकारी नहीं है कैसा कहाँ क्या हुआ। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग के भविष्य में हम लोग को सपोर्ट मिले, तभी हम लोग करें। देखिए, मैं सदैव बोलता हूँ, आप लोग देश का चौथा स्तंभ है, हम लोग को जितना जरूरत होगा आप लोग को सदैव मदद करेंगे और आपके साथ रहेंगे। आपसे भी एक अच्छा उम्मीद करते हैं कि जो भी हो, आप लोग के थ्रू जनता और देश की जनता और हमारे सभी लोग आप ही को देखकर सुनते समझते हैं, तो आप जरूर ऐसा कोशिश करें। 100% तो कोई भी लोग सच नहीं दिखा सकता है कि वो भी सुन समझ के, तो इतना जरूर रखिए कि आपके आवाज में, आपके चैनल में 90% जरूर सच्चाई हो, इतना जरूर उम्मीद करते हैं। तो आपने ईडी से जो भी उन लोगों ने मांगा, आप लोगों ने पूरा सहयोग किया? जितना जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी कागज, उनको जो भी रिक्वायरमेंट था, हम लोगों ने हर चीज को उनको उपलब्ध कराया। जी। जुड़ा मामला नहीं, मेरे यहाँ 2000, चूंकि क्या होता है ना कि जब कोई भी जांच एजेंसी तो पर्सनल किसी केस के लिए नहीं आती, बड़ी एजेंसी है, 10-20-50 जगह छापा होता है, तो उसमें क्या होता है कि मैटर देखा जाता है, कोई और मैटर पेंडिंग है क्या। तो उस मेरा 2017 का एक मुद्दा वही था, स्टॉक से कौन सा केस था? वो जीनागोड़ा का एक 60,000 टन कोल्ड स्टॉक का मामला था, जिसमें सीबीआई ने भी एक FIR किया था, बट उसमें ऑलरेडी क्लोजर रिपोर्ट डल गया है। ठीक है। क्लोजर डलने के बाद इनको हो सकता है उसमें कुछ क्लियर करना। ECIR वो बाद में दर्ज हुआ उसी मामले? हाँ, उसी मामले में ECIR ऑलरेडी वहाँ दर्ज हो चुका था उसी टाइम, 2019 में FIR हुआ उसी टाइम। तो उसमें आरोपी आप अकेले थे और भी लोग थे? नहीं, अब ECIR में पता नहीं चलता है ना, FIR में बट हम भी आरोपी थे, 13 BCCL अधिकारी भी थे, मेरे भाई भी थे, बट वो ऑलरेडी उसमें क्लियर हो गया कि इसमें कोई मिसअप्रोप्रिएशन का केस नहीं था, तो ऑलरेडी सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया था। अब चूंकि क्लोजर रिपोर्ट डल गया तो उस टाइम ECIR ये कर लिए होंगे, तो इनका भी हो सकता है कुछ इनका हो, जो भी सिस्टम हो उसी सिस्टम में आए थे जो पूछताछ की। तो आप लोग की जांच में कोई BCCL के लोगों को पूछताछ में शामिल? नहीं, वो तो ऑलरेडी उनका क्लोजर डल चुका है ना, वो तो क्लियर हो चुका है ना। हम लोग चूंकि प्राइवेट पर्सन है, हम लोग में अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हम लोग का मुद्दा पेंडिंग रह गया, तो हम लोग हाईकोर्ट में क्रॉसिंग के लिए डाले हैं, उसमें नोटिस ऑलरेडी हो चुका है। मेरे हिसाब से अगर बाबा चाहा तो दिसंबर में वो क्रॉस हो जाएगा। तो ईडी जब भी आप लोगों को पूछताछ की बुलाएगी, आप सदैव उपस्थित रहेंगे? अरे, जब सरकारी तंत्र है, सरकार में जब काम कर रहे हैं, इतना बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, तो एकदम 100% बुलाएगा, हमेशा उनके सामने उपस्थित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप भाजपा में अधिकृत रूप से जुड़े हुए हैं? 100% जुड़े हुए हैं। थैंक यू। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट CD से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा
सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।